दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआरजी में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त 6470 पदों को भरने से संबंधित प्रक्रिया जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से शुरू कर दी गई है और उसी क्रम में 51 जनपद के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अपने अपने जनपद की अनंतिम चयन सूची एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जैसे ही एनआईसी पोर्टल पर चयन सूची अपलोड हुई है और चयन सूची को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि आप सभी साथियों को बता दें सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जो एनआईसी पोर्टल पर चयन सूची अपलोड की गई है, ये चयन सूची कोई नई चयन सूची दोस्तों नहीं बनाई गई है। इसमें 2018 के अभ्यर्थी जो थे उन्हीं की ये चयन सूची एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। यानी एक तरीके से हम देखें तो जो 12,460 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश के अनुरूप 6470 पदों को भरने की प्रक्रिया गतिमान है, उसमें जो पहला स्टेप था अनंतिम चयन सूची जारी करना, उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कोई नई एक्सरसाइज नहीं की गई है, बल्कि 2016 की मदर लिस्ट से जो 2018 में फाइनल लिस्ट तैयार की गई थी उसी को अपलोड कर दिया गया है और ज्यादातर जनपद में यही प्रक्रिया फॉलो की गई है। और इससे आपको बता दें जो कट ऑफ वगैरह थी वो ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला है। अब आप सभी को बता दें जो अनंतिम चयन सूची जारी की गई है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी और 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती में 51 जनपद के चयनित अभ्यर्थियों के नाम हैं। और इसलिए आपको बता दें जो अनंतिम चयन सूची जारी की गई है उसमें आवेदकों की संख्या काफी देखने को मिल रही है और आवेदकों की संख्या ज्यादा होने के बाद एक नया विवाद जो है वो निकलकर सामने आया है। अब जो सेकंड वेट काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, उनके मन में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, और सेकंड काउंसलिंग होगी तो कितने पदों पर होगी, और सेकंड काउंसलिंग में क्या कट ऑफ रह सकती है। वहीं आप सभी को बता दें कि 29 तारीख को होने वाले काउंसलिंग में किन अभ्यर्थियों को जाना है, ये सारे प्रश्न जो हैं आप सभी के इस वीडियो के माध्यम से सॉर्ट आउट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं इस वर्ष नए साल की दोहरी खुशियां आप सभी के साथ सेलिब्रेट की जाए। एक तो आपकी नौकरी और दूसरे आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआरजी की 10K की फैमिली। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं सारी चीजों को विस्तार पूर्वक। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो है एक तरीके से या स्पष्ट कह दिया जाए कि जो चयन सूची है उसी को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बहाल किया जा रहा है। और चयन सूची बहाली के लिए जो अभ्यर्थियों का प्रयास था कि जो भी अनंतिम चयन सूची तैयार की जाए उसको बेहतर फिल्टराइजेशन के बाद सामने लाया जाए, जिससे अधिक से अधिक आवेदकों का चयन इसमें सुनिश्चित हो सके। क्योंकि आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बाद ढेर सारे साथियों का चयन अन्य भर्तियों में हो चुका है, क्योंकि उसके बाद दो बड़ी भर्तियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, एक 68,500 शिक्षक भर्ती, दूसरी 69,000 शिक्षक भर्ती। तो इनमें भी कहीं ना कहीं 12,460 शिक्षक भर्ती के कुछ आवेदकों का चयन सुनिश्चित हुआ होगा। और उसके बाद आप सभी को बता दें केबीएस की भर्तियां हुई हैं। केबीएस के साथ साथ उत्तर प्रदेश में ही टीटीटी पीजीटी 2021 में आयोजित की गई, तो कुछ आवेदक उसमें भी सिलेक्ट हुए होंगे। इस बिहाफ पे आप सभी को बता दें अगर फिल्टर करके एक बेहतरीन अनंतिम चयन सूची जारी की जाती तो नए आवेदकों को शामिल करने का मौका अधिक मिलता। लेकिन फिर भी आप सभी को बता दें जो 16 जनपद और 51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थी हैं और इसके साथ साथ 20 जनपद वाले वो हमारे साथी जिनके जनपद में सीटें रिक्त नहीं है भर्ती प्रक्रिया की, उन सभी लोगों के लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप सभी को बता दें भले ही डायरेक्टली आपके सर्कुलर और जो दिशा निर्देश काउंसलिंग विज्ञप्ति से संबंधित है उसमें सेकंड काउंसलिंग की डेट का मेंशनेशन नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा आप सभी लोग देखना कि इसको जो भी कार्रवाई आगे की जा रही है 12,460 शिक्षक भर्ती में, ये 26/12/2016 की जो मूल विज्ञप्ति थी उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाई जा रही है। और आप सभी लोगों को हमने एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया था, मूल विज्ञप्ति के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन की थी।
तो उसको भी आप सभी लोग विजिट कर सकते हैं। कुछ डाउट वहां से सॉर्ट आउट हो जाएंगे आप सभी के। और जो मूल विज्ञप्ति थी 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की, उसमें सेकंड काउंसलिंग का प्रावधान है और जिसमें ओपन टू ऑल की बात की जा रही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सेकंड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, तो आप सभी लोगों को बता दें सेकंड काउंसलिंग होगी और 100% होगी दोस्तों। इसको लेकर के आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो इसकी भर्ती की मूल विज्ञप्ति है उसके विपरीत अगर भर्ती प्रक्रिया विभाग पूरी करना चाहेगा तो ये भर्ती प्रक्रिया फिर से एक बार कोर्ट में खड़ी हो जाएगी और विभाग अब नहीं चाहेगा कि कोर्ट से समाधान के बाद फिर से इस भर्ती को एक बार कोर्ट में घसीटा जाए। तो इसलिए सेकंड काउंसलिंग होगी, इसको लेकर के कोई भी डाउट अपने मन में ना रखें। दूसरी बात करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कितने पदों पर होगी। दोस्तों आप सभी को बता दें पदों की एग्जैक्ट संख्या अभी कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि इतने पदों पर सेकंड काउंसलिंग होगी, क्योंकि आपको बता दें कल जो है काउंसलिंग की जाएगी और जो अनंतिम सूची में शामिल अभ्यर्थी हैं उन सभी की काउंसलिंग की जाएगी। अब देखना यह है कि जो कल काउंसलिंग होने वाली है उसमें अनंतिम सूची में शामिल कितने लोग काउंसलिंग कराने पहुंचते हैं और उसके बाद जो है रिक्त पदों का डाटा विभाग तैयार करेगा और वो एग्जैक्ट संख्या होगी। लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें जो सेकंड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों की संख्या निकलकर सामने आ रही है वो लगभग 2 से 2,500 के बीच में आ रही है। इतने पद दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग के बाद रिक्त रह सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की इस सेकंड फेज की भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि आप सभी को बता दें अधिक से अधिक साथी जो चयन पा चुके हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में हो या 68,500 शिक्षक भर्ती में हो, टीजीटी पीजीटी में हो या केबीएस में हो, अगर कहीं कोई व्यक्ति सिलेक्ट हो चुका है तो वापस से इस भर्ती में और रिकॉल कराने नहीं आएगा दोस्तों। तो इसको लेकर के बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग 2 से 2,500 पदों पर आप सभी को सेकंड काउंसलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए आप सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विभाग पहले फर्स्ट फेज की काउंसलिंग पूरी करेगा, 30 को नियुक्ति पत्र वितरण करेगा और उसके बाद 1 से 2 दिन आपको पता ही है कि डाटा कलेक्शन और उसका एकत्रीकरण में लग जाएगा। तो उसके बाद आप सभी को बता दें 3 से 4 जनवरी के बीच आप सभी को सेकंड काउंसलिंग पर अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सेकंड काउंसलिंग में कट ऑफ क्या रह सकती है। तो साथियों आप सभी को बता दें कट ऑफ को लेकर के ज्यादा आपको उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 50 कट ऑफ है और उसका भी चयन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन निकलकर सामने आ रही है मल्टीपल वाले और जो 20 जनपद के हमारे साथी हैं उनकी कट ऑफ अच्छी खासी और वो केवल इसी वजह से चयन से रह गए हैं कि उनके जनपद में एक भी पद रिक्त नहीं था। तो जैसे ही सेकंड काउंसलिंग होगी और सेकंड काउंसलिंग में ओपन टू ऑल मतलब ऑप्शन मिलेगा सभी को, तो 20 जनपद के वो अभ्यर्थी ओपन टू ऑल के तहत किसी भी जनपद में जा करके अपनी काउंसलिंग कराएंगे, तो वो अच्छी मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं। तो इसलिए आपको बता दें सेकंड काउंसलिंग में भी कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाने वाली है दोस्तों। आप एक अनुमान लगा सकते हैं, मान लीजिए जिस जिले में वर्तमान में यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 73 मान लीजिए अगर गई है, तो सेकंड काउंसलिंग में वो 70 रह सकती है। जैसे ओबीसी की अगर 70 गई है इस फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में, तो सेकंड काउंसलिंग में वहां पे 68 के समथिंग रह सकती है। और वहीं अगर हम बात करें एक रेशियो की बात कर रहे हैं, अगर एससी की कट ऑफ वर्तमान में 68 गई है किसी जनपद में, तो वहां पर सेकंड काउंसलिंग में 65 के समथिंग रहेगी। जबकि एसटी की कट ऑफ की अगर हम बात करें, अगर 65 गई है तो सेकंड काउंसलिंग में 60 के समथिंग इनकी कट ऑफ रह सकती है। तो कट ऑफ ज्यादा डाउन नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत सारे हैं, क्योंकि 0 और +51 के बेटिंग वाले अभ्यर्थियों की भी कट ऑफ 70 के समथिंग अधिकतर साथियों की है। और जो 20 जनपद वाले हमारे साथी हैं उनकी कट ऑफ अच्छी खासी है, 70 प्लस भी है कुछ साथियों की। तो इसलिए सेकंड काउंसलिंग तो होगी, 100% होगी, लेकिन वहां पर कट ऑफ आपको बता दें 50 का सपना आप सभी को नहीं देखना है, क्योंकि 50 जिनकी कट ऑफ है उन साथियों को भर्ती प्रक्रिया में मुश्किल ही है जो नौकरी मिल सके। बाकी अगर आप सभी को नौकरी मिल जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें सेकंड काउंसलिंग को लेकर के जो ऊहापोह की स्थिति है उसका सीधा सा एक ही जवाब है कि अगर जो सर्कुलर जारी किया गया है, अगर मूल विज्ञप्ति से उस सर्कुलर में सेकंड काउंसलिंग की डेट मेंशन कर दी जाती, भले ही 1 हफ्ते बाद की डेट मेंशन होती, मान लीजिए 5 जनवरी मेंशन होती, तो अभ्यर्थी इतना परेशान नहीं होते। जियो में
सेकंड काउंसलिंग की डेट नहीं मेंशन होने की वजह से ढेर सारे सवाल जो हैं वेटिंग वाले अभ्यर्थी, चाहे 16 जनपद हो या 51 जनपद और 20 जनपद के अभ्यर्थियों के मन में चल रहे हैं। और इसको लेकर के आज साथी लोग डीजी सर से, डीजी मैम से मुलाकात करने भी गए हैं और सचिव सर से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि सेकंड काउंसलिंग को लेकर के क्या ऑफिशियल शासनादेश को निर्गत किया जाता है उसकी डेट अनाउंसमेंट को लेकर के, या केवल बातों के माध्यम से ही आश्वस्त करके उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। कुल मिलाकर के डीजी से मुलाकात की जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को डिस्कस करेंगे। और अब आप सभी को बता दें, जो भी 16 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, 51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थी हैं और 20 जनपद के अभ्यर्थी जिनके उच्च मेरिट होने के बावजूद भी चयन नहीं हो पा रहा है, अगर साथियों आप सभी को लग रहा है कि जो ये भर्ती प्रक्रिया विभाग की तरफ से की जा रही इसमें आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सभी लोग अपने विवेक से एक उचित फैसला ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। हमने जो चीजें थी वो आप सभी को एक्सप्लेन करी हैं। बाकी विभाग इसमें आगे क्या चाहता है ये आप सभी लोगों को सोचना होगा। अगर लगे कि आपके अधिकारों का वास्तव में हनन हो रहा है और आपको नौकरी मिलनी चाहिए, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आपके पास सारे रास्ते खुले हैं। आप किसी भी रास्ते को अख्तियार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप बात करेंगे कि अनंतिम चयन सूची जो जारी की गई उसमें किन किन लोगों का नाम नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये 2018 में जो फाइनल लिस्ट तैयार की गई थी उन वही लिस्ट है और सभी जनपद की तरफ से उसी लिस्ट को अपलोड किया गया है। तो यानी जिन अभ्यर्थियों ने 2018 में काउंसलिंग कराई थी उन सभी अभ्यर्थियों का नाम इस लिस्ट में होगा। बाकी अन्य किसी का नाम इस लिस्ट में साथियों नहीं होगा। दूसरी बात करें, अगर किसी ने बीएड के बिहाफ पर इस भर्ती में आवेदन किया है तो उसका भी नाम नहीं होगा, क्योंकि जो आदेश आया है हाई कोर्ट का उसमें स्पष्ट मेंशन है कि एनसीटी की गाइडलाइंस और नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। और एनसीटी ने बीएड को ऑलरेडी बाहर कर दिया है। हालांकि आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जब हुई थी उस समय बीएड को इंक्लूड करने का कोई प्रावधान नहीं था भर्ती प्रक्रिया में, इसलिए बीएड ना ही होगा। शायद कोई भी ऐसा साथी हो जो बीएड के बिहाफ पे भर्ती में आवेदन किया हो, बाकी नहीं, तो उनको भी इस अनंतिम चयन सूची में अपना नाम नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें इस चयन सूची में नाम होने के लिए मैंडेटरी है 2018 की काउंसलिंग, और जिन साथियों ने इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है उनका सभी का नाम इसमें होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 29 की काउंसलिंग में किसे जाना है काउंसलिंग कराने। यह भी प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है साथियों के द्वारा। आप सभी साथियों को बता दें ऑलमोस्ट सभी जनपद की अनंतिम चयन सूची आ चुकी है और जो अभ्यर्थी जिस जनपद में आवेदन किया था उस जनपद की एनआईसी पर अपलोड जो अनंतिम चयन सूची उसे विजिट करे, उसमें अगर उसका नाम है तो उसे काउंसलिंग कराने जाना है कल। यानी एक बात आप लोग ये समझ लीजिए, जो भी अनंतिम चयन सूची जारी की गई है 51 जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से, उसमें अगर आपका नाम है तो आपको कल काउंसलिंग कराने जाना है। जहां से आपने आवेदन किया है उसी जनपद में काउंसलिंग कराने जाना है और जहां पर आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद आप सभी को बता दें सारी चीजें त्वरित रूप से आगे बढ़ाई जाएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट आप अपने रेडी रखें। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें जो भी जानकारी यहां पर हमने आप सभी के साथ डिस्कस की, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सभी जानकारियों को हम आप सभी के साथ साझा करते रहते हैं, इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें। जिन जनपद की अभी तक अनंतिम चयन सूची नहीं आई है, जैसे ही अनंतिम चयन सूची आती है हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो सर्च करें स्टडी विद डीएसएलजी विदाउट स्पेस टेलीग्राम ऐप पर और वहां आप उसे ज्वाइन कर लें, जिससे आप सभी को सारी जानकारियां जो हैं वहां पर दी जा सकें। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, 16 जनपद प्लस 51 जनपद के वेटिंग और 20 जनपद वाले अभ्यर्थी, उसे अवश्य देखें। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर की गई, उसे हमने यूट्यूब पर पब्लिक मोड में अपलोड नहीं किया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।